डिटर्मिनेशन का एक्चुअल मतलब अगर आप बता सकेंगे योग में डिटर्मिनेशन कैसे, जैसे परमात्मा के मार्ग में डिटर्मिनेशन का क्या काम होता है? मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे जीवन के लक्ष्य को पाना है, आपके अंदर पक्का हो तो इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। जैसे कहते हो कि 18 साल में आज तक कोई बात पर रिग्रेट ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो इसलिए रिग्रेट नहीं है। द आंसर कम्स फ्रॉम अ वेरी डिसिप्लिन्ड माइंड। डिसिप्लिन माइंड ऑलवेज कमिट्स मिस्टेक, क्योंकि डिसिप्लिन वर्ड मेटलिस्टिक है, माया का है। जब कोई मेटलिस्टिक माया में चलेगा तो गलती होंगी। आज से 18 साल पहले 18 ईयर बैक जब हम एनलाइटन हुए, उससे पहले तो गलतियां होती थी और बहुत डिसिप्लिन था मैं। जब मैं खो गई तो नियम किसका करें, तो ऑटोमेटिकली जो है रिग्रेट भी खत्म हो गया, गलती हुई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है कैंप फायर विद ओके में। आज हम अपनी धर्म, सत्य और भगवान पे और प्रश्न पूछेंगे एनलाइटेंड सोल मास्टर जी से। चलिए आइए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते मास्टर जी, आपको बहुत 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 स्वागत है आप फिर से इस पॉडकास्ट पे। तो मास्टर जी, आज पहला सवाल है, क्या वैराग्य का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना है या उनसे जुड़ाव को छोड़ना? वैराग्य का अर्थ ही है, देखो, जो वस्तुएं हैं या संबंध हैं, सिर्फ वस्तुएं पदार्थ ही नहीं, शक्लें भी, संबंध भी, जो बाहर संसार में हमें दिखाई दे रहे हैं, वस्तुएं और संबंध यानी जो भी फिजिकल है वो सब बाहर दिखाई देता है। तो बाहर से इन सब के साथ खेल को खेलना, ये राग जरूरी है, क्योंकि बनाया ही इंसान के लिए, सब मनुष्य के लिए बनाया ना सब। प्रकृति नहीं तो बनाया, और हम उसको सदुपयोग ना करें, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें, उससे राग ना करें, तो प्रकृति भी नाराज हो जाती है। हम क्या मैंने छोड़ देते हैं यार, ये कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी, आपको अच्छी नहीं लगती तो ठीक, पर आप ये सोचें कि मैंने ये त्याग दिया, त्याग कर दिया, मैंने ये छोड़ दिया, तो प्रकृति को खुश नहीं होती आपके उस त्याग से। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा, छूट गया, ठीक, परंतु मैं वैराग्य का अर्थ बता रहा हूँ कि बाहर से राग, पर अंदर इन द थॉट उसको जो है साथ लेके नहीं चलना है। यानी कि मिल गया तो बढ़िया, मान लिया तो बढ़िया, उसने मेरी सुनी तो अच्छी बात, नहीं सुनी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मर्जी उसकी। ये पदार्थ मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उसकी मर्जी। तो अंदर से अटैच नहीं होना है, अंदर से इन द थॉट्स, जब आप वहाँ से निकलें, जब वो चीज़ मिली या नहीं मिली, वो साथ ना चले आपके। जैसे जब आप खाना खाते हैं, मुख में जाता है, थाली खाली हो जाती है, तो ऐसे ही बाहर जब जो भी चीज़ आपको मिलती है आप उसको एंजॉय करें, परंतु उसको अंदर साथ ना लेके चलें। साथ लेके चलेंगे तो ये जो है राग अंदर गया तो ये फिर विकार है। अंदर ये राग नहीं गया, यू एंजॉयड एंड मूव ऑन, ये वैराग्य। तो वैराग्य का अर्थ है अंदर किसी भी पदार्थ या शक्ल से राग का ना होना, यानी अटैचमेंट का ना होना। ठीक है मास्टर जी, अगला सवाल है कि लोभ, मोह और वासना का जन्म कहाँ से होता है? देखो, लोभ, मोह ये है बाहर का विषय। बाहर यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी शक्ल है, उनसे हमारा इच्छा पाने की कि ये मुझे मिल जाए, ये जो है लोभ है। लोभ जरूरी है क्योंकि उसके बिना हम कुछ करेंगे ही नहीं, परंतु अगर कुछ नहीं मिला, दुखी हो गए, तो फिर ये विकार बन जाता है। ऐसी मोह भी बाहर किसी पदार्थ या शक्ल से हो सकता है। जरूरी है, अगर मोह नहीं होगा तो मान लीजिए बच्चे हैं, माँ बाप है, कोई देखेगा ही नहीं, परंतु अंदर चला जाए तो विकार बन जाता है। तो ये दो जो मोह और लोभ है, बाहर संसार के पदार्थों और शक्लों से आता है। वासना जो है
ये हमारा बनावट है। मनुष्य का शरीर ही वासना से बनता है। वासना ना हो तो संबंध नहीं बनेंगे, संबंध नहीं बनेंगे तो जन्म नहीं होगा। तो इसलिए वासना ये शरीर का, जैसे आप कह सकते हैं कि रोए रोए में भरा हुआ है। अब समाज की, संसार की जो व्यवस्था है उसके अनुसार वासना जो है वो हमने एक लिमिटेशंस रखी है संबंधों में। हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये भाई बहन है, ये माँ है, बेटा है, बाप है, बेटी है, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं वासना की। तो वासना जी पति पत्नी के बीच में है, या कहीं आज प्रेमी प्रेमिका है। तो वासना जो है तुम्हारी इस शरीर की बनावट में रोए रोए में भरी हुई है। अब यही वासना संबंधों में बाहर की व्यवस्था है, पर जिस व्यवस्था में वासना जो संबंधों में है तो बची हुई कामना है। वासना का दूसरा रूप कामना है। वासना का दूसरा रूप है कामना। कामना भी वासना का भाई है। कामना यानी इच्छाएं, इच्छाओं में डूबना। इच्छा तो सबको ही होती है ना। तो इच्छा, कामना, वासना जो कामना का प्रचंड रूप है। तो इसलिए वासना जो है ये तो जीवन की वो ऊर्जा है जिसके बिना जीवन उदास हो जाएगा। कामना नहीं होगी तो लोभ का कोई काम नहीं, कामना नहीं होगी तो मोह भी नहीं होगा, कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा, कामना नहीं होगी तो अहंकार भी नहीं होगा। तो काम वासना तो वासना है ही, तो 5 कहे हमने विकार है। तो इसलिए वासना जो है वो ऊर्जा है जिससे कि ये सृष्टि बनी और सृष्टि चल रही है। पर व्यवस्था में वासना का, अब जैसे एक यूथ है, नौजवान है, तो उसमें वासना भरी हुई है। वही बूढ़ा हो जाता है तो कामनाओं में बदल जाती है। इसलिए आप बूढ़े लोगों को देखोगे तो घर के अंदर मतलब कि हर टाइम उनकी कामनाएं भरी पड़ी हैं। बहू ऐसे करे, बेटा ऐसे क्यों नहीं करता, वो पोता ऐसे क्यों नहीं कर रहा। तो जो बुजुर्ग हैं उनकी कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि वासना शरीर से क्षीण हो गई, तो वासना भोग भी नहीं पाते वो, तो कामनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए वासना और कामना ये जो है खेल के लिए संसार के पूरे ये आधार है। तो ये इसको समझ जाएं तो जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा। आपने कहा कि लोभ, मोह और वासना जरूरी भी है और विकार भी बन सकते हैं। तो वो एग्जैक्ट सीमा क्या है जहां ये ऊर्जा से विकार में बदल जाते हैं? देखो, जब आप कोई भी चीज है, आपके अंदर कुछ भी बाहर देखते हो, माया का कुछ भी देखोगे। माया किसको कहा? जो दिखती है, जो दिखती है, जो सुनाई में आता है, जो स्वाद में आता है, जो स्मेल में आता है, जो स्पर्श में आता है। तो ये जो भी 5 से कनेक्टेड है इंद्रियों से बाहर संसार में, इसको माया कहा। अब इस माया के अंदर जो है आप कुछ भी देखोगे। मैंने कहा ना कि आप सपोज करो आप किसी एक ब्यूटी फेस को देखते हो, सुंदर, तो आपके अंदर एकदम उसको देखती वाह यार, तो आपके अंदर हो सकता है कि वो कहा ना संबंध नहीं है, तो एकदम वासना जाग सकती है। वासना जागी। अब आप उसको देखकर वासना जागी और आप जो सा है उसको देखते हुए उसी में ही चलते गए, खोते गए। और ये अगर 5 मिनट क्रॉस कर जाती है, क्योंकि आपने कहा कितना तो मैं टाइम सेट कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर बहुत प्यारा है यार, क्या वाह वाह, और उसके बाद आप 5 मिनट में डाइल्यूट कर दिया उसको और आप हमने अगले उसमें चले गए। या गुस्सा आया किसी के ऊपर, उसने माना नहीं, 5 मिनट के अंदर आप नॉर्मल हो गए जैसे गुस्सा आया ही नहीं था। 5 मिनट का समय है किसी भी इंद्री को वापसी करने का, ये है लिमिट। 5 मिनट अगर क्रॉस कर जाते हैं आपके, तो ये बन जाता है आपका बदकर्म। तो इसलिए कोई भी आपके अंदर विकार आता है, विकार किसको का? जो 5 मिनट क्रॉस कर जाता है।
परंतु वो विकार नहीं बनता अगर वो 5 मिनट में हमने कम बैक कर लिया। इसलिए मेरा मूल मंत्र यही है, बी इन रिलैक्स इफ डिस्टर्ब। और डिस्टर्ब कौन करता है? विकार। इंसान कहते हैं ना दुखी हो, तेरा विकार है कोई। हम किसी को कहते हैं बड़ा दुखी है बेचारा, ज्ञानी कहते हैं कुछ नहीं, विकारी है। संसार जो है उस पर दया करता है, वो कहता है हट क्या की दया करनी, विकारी आदमी है क्या तेरा इसका कुछ, क्या भाई तेरा क्या तकलीफ है? तो कहीं देखेंगे वो किसी संबंधों में खोया हुआ है, वासनाओं में भरा पड़ा है, या किसी उसको गुस्सा आ रहा है, या किसी के लोभ में फंसा हुआ है, या किसी के मोह में फंसा है, या कोई, तो वो कहता है कि तेरे अंदर ये विकार है, तेरे पे किस चीज़ की करुणा करूँ ज्ञानी। तो इसलिए 5 मिनट के अंदर आपके जीवन में कुछ भी अटक आती है तो आपको कम बैक कर गए, तो फिर ये विकार नहीं है, तो ये श्रृंगार ही है। अगर बार बार वो हो रहा है तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आपको उन कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए जो आपकी 5 चीज़ों को बार बार ला रहे हैं। मास्टर जी, अगर वासना ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है तो क्या उसे पूरी तरह ट्रांसेंड करना संभव है, या फिर स्पिरिचुअल पाथ में उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही लक्ष्य होना चाहिए? बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब जब वासना सोई हुई है, स्पिरिचुअलिटी हैड कम फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट यानी जो इस शरीर को चला रही आत्मा। तो आत्मा जो है उसमें से जो है रोशनी बाहर आ रही है, पर अंदर आत्मा स्थिर है। आत्मा स्थिर है, स्टेबल है। ये समुद्र देखा ना, सागर शांत होता है, लहरें उठती हैं। तो ऐसी आत्मा से प्रकाश इस शरीर में आता है, तो शरीर के अंगों से इंद्रियां जो जुड़ती हैं तो विकार शुरू होते हैं, जो 5 मिनट ज़्यादा ठहर जाए। तो इसलिए आत्मा जो है वो स्टेबल ही है। तो जो स्पिरिट है वो आत्मा वो स्थिर है। अब हमने अज्ञान के कारण, अज्ञान कहता हूँ बार बार क्योंकि ज्ञान दिया नहीं जाता। कलयुग है, यहाँ तो कोई ज्ञान, ना गुरुकुल है, ना कोई ऐसे गुरु ही हैं, ना कोई अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को जो सा कोई गुरु का ज्ञान मिले। तो वो जो है बच्चा जब आगे बढ़ जाता है तो वो अस्थिरता के अंदर विकारों में ही जीता है। विकार यानी कोई भी चीज़ को पकड़। आज तो स्पेशली देखो नौजवान सारे विकारी हुए पड़े हैं। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन मतलब विकार भर गए अंदर। एंजाइटी डिप्रेशन का मतलब है विकार, और विकार तूफान ले गए। तो देखो आज बच्चे जो हैं जवान, बड़े भी करते हैं पर ज़्यादा जवान सुसाइड कर रहे हैं। अब कोई सुसाइड करता है तो जनरली जो है लोगों का उस पर दया होती है। ज्ञानी दया नहीं करता, कहता है बहुत गलत किया है इसको भोगना पड़ेगा बहुत लंबा गलत। एक आम इंसान जो सजाएं भोगता है उसे ज़्यादा भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि परमात्मा के बनाए, ब्रह्मांड के बनाए अमूल्य शरीर को इसने मार डाला। तो स्पिरिट जो है, आत्मा वो स्थिर है, सोई हुई है। अब आपने अज्ञान के कारण विकारों का ढेर लगा लिया। अब वही आत्मा है, उसकी ऊर्जा, वो अगर अज्ञान में है तो वासना बन जाती है और आप वासना में डूबे रहते हो। वासना जब मैं कह रहा हूँ, कामना भी साथ में है। या तो आप वासना में कोई खोया हुआ है शरीरों के भोगों में, या कामनाओं में कोई, यार मेरा बड़ा घर होना चाहिए, घर है बड़ा घर और होना चाहिए, मेरे पे गाड़ियाँ और होनी चाहिए, यार मेरे बच्चों को ऐसे होना चाहिए यार। तो कामनाओं में देखो 70-80 साल का बुजुर्ग भी खोया हुआ है। यानी कि जो बाहर माया के अंदर इतना अटका है, तो उसकी आत्मा भी जो है बाहर, उसका प्रकाश चंचल है। उसका काला कुत्ता शरीर अभी जिंदा है। काला कुत्ता शरीर यानी अहंकारी शरीर, तो कामनाओं में आ सकता है। तो अगर आप अपनी कामनाओं को शांत कर देते हो, जिसे वानप्रस्थ को कहा, शांत कर देते हो, तो फिर आपकी आत्मा जो है वो ट्रांसेंडेंट कर जाती है। आपकी वो प्रकाश, वही ऊर्जा नीचे जा रही है, विकार बन जाती है, वही ऊपर उड़ जाती है। जैसे योगियों ने शब्द निकाले ना, चक्रा ऊपर हृदय में आ गया, प्यार हो गया, ऊपर आ गया, संस्कार हो गया, तो उड़ जाती है। सिंपल है कि अगर जो है ऊर्जा नीचे जाएगी तो मूलाधार, तो वासना, कामनाएं बढ़ जाती हैं। ऊपर चढ़ जाए तो परमात्मा कब होगा? जब आप
अपने अंदर हलचल नहीं पैदा करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो सी है वो ऊर्जा ऊपर दौड़ेगी, और ये बड़े आराम से हो सकती है। ज्ञान में आने के बाद ये ऊर्जा ऊपर चलनी शुरू हो जाती है, और सारे विकार जो आपके श्रृंगार बनने लग जाते हैं, शांति आ जाती है। तो मास्टर जी, एक आम इंसान जो रोज के जीवन में इच्छाओं, मोहों और कामनाओं से घिरा है, वो कैसे पहचाने कि वह इनका सही उपयोग कर रहा है या इनके द्वारा कंट्रोल्ड हो रहा है? देखो, अगर आप दुखी हो, अगर आप अशांत हो, अगर आप टेंशन में हो, तो इसका मतलब है कि आप 5 मिनट क्रॉस कर गए। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो। आपको ये सब जो है, आपकी जो है कंट्रोलर जो है, इंद्रियां, ये मन, वो बन गया आपका। अशांत हो, दुखी हो, डिस्टर्ब हो, एंजाइटी आई हुई है, आप गुलाम बन रहे हैं। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। हम क्या कहेंगे, मैं नहीं रॉन्ग हूं, मैं दुखी हूं उसके कारण, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। पर ज्ञानी कहता है कि ये जो तू दुखी है ना, ये तू कहीं ना कहीं इस परमात्मा के बनाए मंदिर के अंदर उन इंद्रियों का जो शैतान हो गई है तेरी, तो उनका गुलाम बन गया, और इससे तेरा बदकर्म बन रहा है। तो जब भी आप दुखी, अशांत, टेंशन, एंजाइटी में होते हैं और 5 मिनट क्रॉस करके, तो आप समझ लो कि आपका जो है अंदर रेड लाइन शुरू हो गई है, आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। कबीर का आपने सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखे अपना मुझसे बुरा ना कोई। दूसरे पे उंगली मत उठाओ, तुम ही बुरे हो, तुम्हें बुराई दिख रही है अगर, तो अंदर की अशांति है, किटकिट है, तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, यू आर रॉन्ग। अपनी बुराई को बाहर करो। तो मास्टर जी, मैं अगला सवाल आपसे कोडिंग पे पूछना चाहता था। जैसे मैंने आपके ही शायद लेक्चर में सुना था कि यूनिवर्स, मतलब जो हमारी जो आत्मा है वो कोडेड है, हमारी जो सोल है वो कोडेड है। तो एक सेइंग है इंटरनेट पे आती है कि जस्ट लाइक हाउ यूट्यूब हैज इट्स ओन एल्गोरिथम एंड शोज यू मोर ऑफ व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, द एंटायर यूनिवर्स ऑल्सो हैज एन एल्गोरिथम एंड शोज यू मोर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, फीलिंग एंड फोकसिंग ऑन। तो इसका कहना है कि यूनिवर्स भी एक एल्गोरिथम है। आपके लेक्चर से अगर मैं उसको जोड़ूं कि हमारी सोल कोडेड है, तो कोड का अर्थ क्या है कि हम किसी जैसे कोड, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना होता है, तो क्या हम किसी सॉफ्टवेयर में, क्या यूनिवर्स कोडेड है? देखो, ये बहुत ही ऊंचा विषय है, जिसको समझना पड़ेगा। थ्योरी है जो ये कि इस धरती पर वो एक जो था विराट, मान लो सागर है, सूरज है, उसमें से कितनी किरणें आ रही हैं, सागर से कितनी बूंदें उठ सकती हैं, तो जो भी सागर से बूंद निकल रही है मान लो, उस सब की नंबरिंग हो रही है। सूरज से जितनी किरणें आ रही हैं सबकी नंबरिंग हो रही है जैसे। तो ऐसे ही एक विराट, जब कुछ भी नहीं था, एक ब्रह्मांड की वो ऊर्जा थी, उसमें से एक एक ऊर्जा का ड्रॉप जो सा गिरा, और उस ऊर्जा के ड्रॉप में हम सब बन गए। संसार में हम सब जो है बन गए। तो हर एक के साथ एक आईडी है, हर एक के साथ एक आईडी है। जब हम पहली बार सृष्टि में इस धरती पर आए, पहली बार, तो हर एक को आईडी है। यानी जैसे होता है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, यहाँ तक कोडिंग हो सकती है। क्योंकि पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर, ये सब भी जो से हैं कहीं ना कहीं एवोल्यूट होते हैं मनुष्य जन्म तक, तो सबकी कोडिंग है। तो वो कोडिंग जो है आपकी अंदर की, वो आत्मा के साथ जो आपकी कोडिंग है, आत्मा तो करंट है, साथ में कोड है। क्योंकि आप घूमने आए हो ना, तो जब तक वो वापिस नहीं पहुंचेगा वो नंबर क्रॉस नहीं होगा। यानी रजिस्टर से कहते हैं एंट्री हुई है भाई, यहाँ से निकला है ये सामान, जो है एग्जिट किया है, तो इसकी एंट्री जरूरी है। तो पार ब्रह्म सचखंड गॉड होम से आप निकले, आपका एग्जिट हुआ, और अभी तक आप लौटे नहीं। और लौटने का क्या था कि आप जिस दिन इस संसार की कोई भी इच्छा आपके अंदर नहीं रहेगी, जिस दिन आपका इस संसार से पेट भर जाएगा, उस दिन आपका जो है
कोड जो था ना, ये नंबर, ये अपने घर वापस आ जाएगा। इसके साथ अगर 1% भी, एक भी चीज इस दुनिया की इच्छा में आप मरे, मौत जो कभी होती नहीं है, जब आप मनुष्य शरीर को छोड़ते हो, आपके अंदर इस संसार की एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो आप जो है अपने घर लौट जाओगे। वो आत्मा के साथ जो आपका वजन है ना, इच्छा वाला, जो ब्लैक बॉडी कहता हूं मैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो 1 नंबर कोड वापस घर चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस युग में इब्राहिम, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लो जिस कुरान नाम दे, तो इन सब का कोड जो सा है अपने घर चला गया। इनके जीवन की आखिरी इच्छा खत्म हो गई, कोई इच्छा नहीं, ना पदार्थों में अटैचमेंट, ना शक्ल में। तभी वैराग्य शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर से जब वैराग्य आ जाता है, अंदर से है, बाहर रहता है सब कुछ, तो वो संसार से मुक्ति का मतलब ही अपने घर चले गए, कोड खत्म हो गया, वहां पर रजिस्टर में एंट्री हो गई, वापिस आ गया। तो जब तक आप वापिस नहीं आते, आपके शरीर की मिट्टी है ना, मिट्टी जो लगी हुई है, ये भी कोडेड है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं योनियां है। आपकी आंख, नाक, कान, मुंह भी ऐसे ही नहीं आ गए। जो 84 से 84 लाख के अंदर ये भी कहीं ना कहीं पार्ट्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो जब आप मरते हो, शरीर जब छोड़ते हो, ये मिट्टी भी कोडेड है आपके नंबर के साथ ही, ये भी धरती के अंदर समा जाती है। अब मान लो आप हाथी भी रहे कभी, तो जैसे ही अगर आपके योनि कर्म, बद कर्मों से हाथी की योनि में आ गई, तो वो मिट्टी फिर आपके साथ जुड़ेगी, आप हाथी बनोगे। चींटी बनोगे, सारी मिट्टी डिस्ट्रॉय होगी, चींटी बनेगी। अगली बार मनुष्य जन्म में जब आओगे, फिर वो मिट्टी, तो मिट्टी भी आपकी धरती में इंतजार कर रही है, आपका हिस्सा जो पड़ा हुआ है। अगर मनुष्य जन्म में आप मुक्त हो गए, यानी आपने अपनी अहंकार को, अपनी मैं को जीरो कर दिया, मैं जीरो होगी तो इच्छा जीरो होगी, तो फिर आपकी मिट्टी जो है ना, इस बार जब आप निकलेंगे तो गरुड़ पुराण कहते हैं ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने। तो आप अपने घर चले गए, तो जो मिट्टी है वो जमीन में नीचे जाएगी, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स है ना, तो सारी मिट्टी, दुनिया के सारे तीर्थ, आज बुद्ध का तीर्थ है स्थान, मान लो बोध गया, महावीर का पावापुरी, कि गुरु नानक देव सुल्तान, जहाँ जहाँ पे वहाँ तीर्थ हैं, वहाँ आपकी मिट्टी चली जाएगी, ताकि सारा संसार जहाँ पूज रहा है आपको ही प्रणाम होगा। तो ये ऐसा खेल है जो हमको समझना है, क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं है हम इस जन्म में आए क्यों हैं। हमें फुर्सत ही नहीं है, बाहर की मोटी मोटी किताबें तो पढ़ ली, पर ये अपनी किताब नहीं पढ़ी। सोचो, इसलिए ज्ञानियों ने, उन ज्ञानियों को जो कोई भी हो, कितना बड़ा मिनिस्टर है, ऑफिसर है, कितना इंटेलिजेंट, कहता है हट अज्ञानी कहीं का, मूर्ख। उन्होंने सदा मूर्ख ही कहा है कि अपने को जाना नहीं, किन किताबों को पढ़ के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैं ये बन गया, मैं ब्रिलियंट हूँ, मेरा पैकेज 100 करोड़ है। कह रहा गधा है तूने अपने को ही नहीं जाना। अबे ये तो यही रह जाएगा। देखो कितने बड़े बड़े एप्पल कंपनी के हैं, कितने बड़े बड़े लोग गए धरती से, खा लिया, सब छोड़ दिए, यहाँ तेरी सारी दौलत यहाँ रह जाएगी। तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। पर इस कलयुग के अंदर ये ज्ञान को लेने को कोई आतुर नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग है। ये 90 से 95% लोग बाहर की वाहवा में, चकाचौंध में ही मर जाएंगे, और फिर 84 से 84 लाख योनियों में जाएंगे। सिर्फ कह सकते हो कि 5% to 10% लोग हैं जो ज्ञान लेंगे और सत्युग तक पहुंचेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं लेंगे। आज जो है तत्व ज्ञानी को खोजता कौन है, कितने लोग हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन शुड नो इट, कि धरती पे सब कुछ तेरी इंतजार कर रहा है, तेरी आत्मा को निर्लेप करेगा। कहते हैं निर्लेप, ये ऊपर से अपनी इच्छाओं के चादर को उतार ताकि अपने घर जा सके। तो मास्टर जी, जैसे आपने कहा कि कुछ सोल्स हैं जिनकी जब कोई इच्छा नहीं बची, तो आखिरी समय पे वो उनकी मिट्टी, शरीर की मिट्टी यहाँ रह गई और उनकी आत्मा अपने घर चले गई। तो ये आज किसी जैसे बहुत महात्माओं से सुनने मिलता है कि आखिरी क्षण आपका बहुत जरूरी है। जो जब इंसान शरीर छोड़ता है तो वो आखिरी क्षण में इंसान क्या सोच रहा है। तो मैंने शायद इंटरनेट पे पढ़ा था कहीं पे कि कृष्ण भी बोलते हैं कि जो फाइनल डोमिनेटिंग थॉट होता है माइंड में आपके, आपका अगला जन्म वो डिसाइड करता है आप कहाँ जाओगे। तो अब कोई कहता है कि आखिरी क्षण में, आखिरी सांस में कि भगवान का नाम ले लोगे तो भगवान के पास जाओगे, और आप कहते हो कि नहीं, आखिरी 30 दिनों में ही कुछ हो सकता है, आखिरी क्षण में तो फिर रिजल्ट आता है, आखिरी 30 दिनों का टेस्ट होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? फैक्ट है ना। अगर आप क्या सोचते हैं कि अगर पूरी जिंदगी आप माया में उलझे रहे, अभी तक जो सा मान लीजिए मौत आनी है 1 मिनट के बाद,
5 मिनट के बाद। और 5 मिनट पहले तक आप है ना संसार में ढूंढ रहे हो, मेरे बच्चों को क्या है यार, ये ना पत्नी ऐसी है, वो मेरा बेटा ऐसा है, मेरे उसका क्या होगा। और एकदम मौत आप ही आ रही है तो आपके उस राम के अंदर डूब जाओगे? पॉसिबल है? आप अपने अंदर अभी सोचो, कोई भी इंसान जो भगवान की पूजा ही कर रहा है, कोई भी आप खोज के आओ जो इंसान ये कह दे कि मैं जो है 5 मिनट के लिए भी परमात्मा पूरा खो जाता हूँ, 5 मिनट्स ओनली, कि आंख बंद करके परमात्मा में ही खो गया, कैसे आएगा आखिरी में? इसलिए हमने कहा आखिरी के 30 दिन, यानी 30 दिन पहले तुमने संसार में कितना कूड़ा करकट किया, कितने तुम खतरनाक बदकर्म किए, कितना भी किया, आखिरी के 30 दिन मौत से पहले अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है परमात्मा में, तो फिर तुम्हारी मुक्ति पक्की है। ये बड़ा रेयर होता है कि कोई 3 days to 9 days आखिरी में ही कर ले। कोई राजा परीक्षित को देख लो आप, एग्जाम्पल है। राजा परीक्षित को जब पता लगा 7 दिन के बाद मरने वाला हूं, किस वंश से आ रहा है? पांडवों के वंश से आ रहा है। पांडवों के वंश, भगवान कृष्ण की जिनकी पूरी छाया थी, वो तड़प रहा 7 दिन में मर जाऊंगा, मार लेगा यार मुझे, मैं क्या करूं, ये मुझे पता ही नहीं भाई, 7 दिन में मुझे कौन लेने जाएगा, मुझे कैसे भगवान मिलेगा नहीं। तो बावले हो गए, तो ढूंढ रहे थे। एक होते हैं लोग 7 दिन में डॉक्टर कहते मरने वाला, वो छाती पीट लगा और वो ढूंढने लगा भाई कोई है जो बताए। तो फिर जाके किसी ने बताया और सुखदेव मुनि आए, 7 दिन रात उनको ज्ञान दिया और 7 दिन के रात के बाद उन्होंने प्राण छोड़े, परमात्मा को उपलब्ध हो गए। तो आखिरी क्षण में कैसे हो जाए भाई? वो पहले होता था, हमने देखा अपने टाइम पे कि दादाजी जा रहे हैं, हम तो मुंह में डाले गंगा, कहो राम राम, वो अब तो आदमी कहता ये बोल रहे चाबी वहां पड़ी है, क्योंकि आगे चाबी नहीं देता कोई, कि पीछे जो है तोड़ने पड़ते हैं ताले, कहाँ क्या पड़ा हुआ है। तो वो चाबी बोल रहे हैं और वो कह रहे राम क्या हो। तो मैंने कहा राम कहेंगे ही नहीं भाई। तो कहने का अर्थ है ये भूल जाओ कि आखिरी क्षण में, अगर आखिरी 30 दिन आपका नहीं हुआ और 30 दिन कब होंगे क्या पता। और अगर कोई डॉक्टर कह देता है किसी को कि तू 10 दिन में मर जाएगा, भाई 15 दिन का मेहमान है, ग्रेट टाइम, वेरी वेरी गुड लक फॉर हिम। अगर किसी की मौत का टाइमिंग पहले सेट पता लग जाता है, मैं दुनिया में उसे सबसे लकीएस्ट मैन कहता हूं कि मौत सडन डेथ आती है। और अगर वो बंदा कहीं पर राजा परीक्षित की तरह कहे मुझे कोई खोज के दिखाओ, ये ना कहे मेरे बेटे क्या होगा, मेरे घर, अगर मैं मर रहा हूं बेटे का क्या होगा, सिर्फ बोलना है, तो आप फटाफट मेरे को बताओ, मुझे आगे कौन लेने आएगा? अभी तक तो तुम मेरे को कहीं रोटी खिला रहे थे, आगे कौन आएगा? तुम तो मुझे चला के आ जाओगे। कोई है? तम सो माँ ज्योति गमे, कोई है। तो इसलिए कोई आर्ट ऑफ डाइंग का टीचर चाहिए ना, जैसे हम आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं, मरने की कला हमारे देखो अशोक सभा होती है, तो आर्ट ऑफ डाइंग हमारे आखिरी के 7 दिन में भी जो है ना पता लग जाता है ना, तो यह फर्स्ट क्लास रिलैक्सफुली मौत होती है, रिलैक्सफुली डेथ करते हैं, डांसिंग डेथ। तो कहने का क्या अर्थ है, अगर आखिरी के आप कहें कि क्षण में राम आ जाएगा, भूल जाओ, तो आपको डिजॉल्व होना पड़ेगा। जब आप डिजॉल्व हो जाओगे, कि मौत तो किसी भी पल आ सकती है, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कब गाड़ी ठोके और वहीं मर गए, क्या पता, अभी भूकंप आ जाए। मौत को थोड़ी पता है कि तुम कहो यार हमें जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। तो मौत की तैयारी पहले ही करके रखो। इसलिए हम जो है जिंदगी जीने के ढंग से ज्यादा मौत के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जिसने मौत को जीत लिया उसको संसार में कोई दुखी कर ही नहीं सकता, वो मुक्त हो गया। मुक्त यानी परमात्मा उसके साथ आ गया, उसको जरूरत नहीं है मंदिर में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर, चर्चों में जाकर भीख मांगता फिरे। अब परमात्मा उसके अंग संग आ गया, देखो। पर इसके ऊपर कोई करता नहीं है, कि कोई जिंदगी को समझना ही नहीं चाहता। तो ये जरूरी है कि वो समझे, आखिरी क्षण पे काम नहीं चलेगा भाई, पहले ही आर्ट ऑफ डाइंग लेनी पड़ेगी। मास्टर जी, आपने कहा कि 5 मिनट से ज्यादा अशांति हो तो इंसान रॉन्ग है। क्या ये एक यूनिवर्सल रूल है, या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां दुख स्वाभाविक और उचित होता है? देखो, ये आदि सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। सत्य एक सा ही रहेगा भाई, वो नहीं बदलेगा।
वो मैंने आज के टाइम के हिसाब से एक नॉलेज के लिए, कायदा तो ये कहता है कि भाई कम बैक इमीडिएट होना चाहिए, पर 5 मिनट मैक्सिमम। और स्वाभाविक क्या होता है, हर चीज अपने स्वभाव में चल रही है, हर चीज को मरना है। कुछ भी ऐसा नहीं है तेरे साथ आया था ना तेरे साथ जाएगा, आया खाली हाथ जाएगा खाली हाथ। ना तेरा कोई संबंध है जिसको तू मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन। ना तेरी कोई पोस्ट है कि तू डॉक्टर है, तू मिनिस्टर है, तू स्टार है। तेरा इस सिर के बाल से पांव के अंदर कुछ नहीं है, तेरा अस्तित्व यहाँ पे इस शरीर में नहीं है कुछ भी। अंदर अगर तू जान ले तो जो चेतन आत्मा है उसके साथ तेरा आईडी लगा हुआ है, तो वो है, तो ये नहीं है। जिसका ये है वही सब तू अगर जान ले कि ये शरीर भी उसका है, तन भी उसका है, तो तेरा ये जितना सा खेल है सब तेरा ही है, तो फिर दुखी क्यों होना है? ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कुछ हालात होते हैं, दुख किसी चीज़ का आया भी, क्योंकि मेरा बच्चा है भाई, मेरा बेटा है, और उसको जो है यार खाने को रोटी नहीं मिल रही, मान लो, मुझे दुख होगा। अगर मेरा बेटा खुश नहीं है किस चीज़ पर, तो मुझे दुख होगा, ठीक है। पर दुख का मतलब क्या है कि इसका निदान कर सकता है तू? अगर इसका निदान, इसका सोल्यूशन निकाल देता है निकाल ले, नहीं निकलता है तो उसका अपना कर्म है, उसको सीन ही मिले दुख लेने का, तो उसका सीन उसको करने दे, तू अपना सीन कर भाई, क्योंकि वो अपना भाग्य लेके आया, तू अपना भाग्य लेके आया, तो उसको अपना रोल करने, तू अपना रोल कर। तो दुख को लिंगर ऑन थोड़ी करना है कि तू उसके तू भी रोने लग जा, ला भाई तू पैक पिए, चल दोनों भाई बाप बेटे पैक पीते हैं, भाई भाई पीते हैं, दोस्त दोस्त पैक। तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई दुख ऐसा नहीं है जो लिंगर ऑन करने के लिए है, कोई स्वाभाविक दुख नहीं होता। तेरा स्वभाव के अंदर तूने अहंकार डाल दिया जो तू दुखी होता है। दुखी होने वाले का भी बदकर्म बनता है, सिर्फ सुखी वाले का नहीं, सुखी का भी। जो दूसरे को देख के सुपीरियरिटी दिखाता मैं ये हूं, उसने भी बदकर्म बना ली शोले उड़ा के। जो रो रहा है वो भी बदकर्म बना रहा है। ये तो दुखी आदमी क्या बदकर्म बना रहा है, बेचारा बेचारा, क्या कोई बेचारा नहीं है भाई? क्यों? तो है, उसके कर्म है। पिछले जन्मों का जो कर्म किया था वो भोग रहा है, अब रो क्यों रहा है? तूने जो किया था तुझ पे लौट के आ रहा है। तो इसलिए कोई भी चीज को लिंगर ऑन नहीं करना, स्वाभाविक कुछ नहीं है। हाँ, माया में दुख आएगा, सुख आएगा, विकार आएंगे, परंतु कम बैक करो, कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट, स्टेबल हो जाओ। और वो जब आएगा ज्ञान कि सब सहज में हो रहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो सब चीजें बढ़िया बढ़िया हो जाएंगी, वाह वाह हो जाएगी। मास्टर जी, अगर हर दुख को हम अपनी गलती मान लें तो क्या ये एक्सटर्नल अन्याय को इग्नोर करने जैसा नहीं होगा? फिर व्यक्ति सही और गलत का संतुलन कैसे बनाए? देखो, गलत है ना, मान ली है ना, संसारी रूल से गलत और सही की परिभाषा किसने दी? हमने ही बनाई। अगर कोई गलत है तो वो गलत है ना, तुम उसको गलत कह रहे हो, ओके। अब तुम देखो कि इसको मैं फेस अगली बार करूं या नहीं करूं, मेरे ऊपर है। अगर मैं एक छत के नीचे रहता हूं, मेरे घर का ही मेंबर है, तो मुझे फेस करना पड़ेगा। तो मुझे पता है इसका स्वभाव ही है गलतियां ऐसी करना, तो एक्सेप्ट कर लो, ना कि उसको गलत 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 करते हुए हम अपने को दुखी करें। तो ये अन्याय तभी है जब जो है आप उस दुख को अपने अंदर बार बार पालते हो। परमात्मा के राज्य का नियम उल्टा है कि तुम अगर अपने अंदर दुखी हो रहे हो किसी के अन्याय को देखते हुए, तो तुम बदकर्म कर रहे हो, उल्टा है। वो तो है ही, जो अन्याय कर रहा है वो तो भोगेगा। हो सकता है वो अपने बदकर्मों के कारण बाद में खुजली वाला कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, शरीर से निकलने के बाद प्रेत आत्माएं बन जाए, पर तुम जो है उसके अन्याय को लेकर दुखी हो रहे हो, शांत हो रहे हो, किटकिट में हो रहे हो, तो तुम्हारा ही बदकर्म बन रहा है। और अगर तुम उसके अन्याय को लेकर अपने सहज में रहते हो कि प्रभु तेरी मर्जी, तो फिर तुम मुक्त हो। हाँ, किसी का अन्याय है, तुम कुछ कर सकते हो कर्म, उसके लिए कर्म करो, पर उसका अन्याय नहीं रोक पा रहे हो तो एक्सेप्ट कर लो भाई, करो ना। ये थोड़ी कहा कि तुम किसी के अन्याय के लिए कुछ कर सकते हो, नहीं करो। कि एक आदमी रोजाना जो है टॉर्चर किया जा रहा है तो मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर सकता हूँ, तो कर दी मैंने। अगर नहीं कर सकता, कुछ हो नहीं सकता इसका,
बल्कि बाद में और टॉर्चर करेगा। तो ठीक है, रिलैक्सफुली जो रास्ता निकलता है देखो। तो तुम्हारा रिलैक्स नहीं टूटना चाहिए। मैंने कहा अल्टीमेट गोल है अंदर का रिलैक्स ना टूटे। अन्याय के प्रति लड़ना है, लड़ लो, पर अगर तुम जो है अंदर का रिलैक्स तोड़ोगे तुम्हारा बदकर्म बनेगा। अंदर का रिलैक्स ना टूटे तो वो सब बढ़िया है। फिर लड़ो अन्याय के खिलाफ, कितना लड़ना है लड़ो, पर जहाँ रिलैक्स टूटने लगे नमस्ते। तो ये मेरे लिए बना ही नहीं है भाई, ये मुझे झेलना ही होगा। मेरा कोई होगा कर्म पिछले जन्मों का जो इस बंदे से मेरा पाला पड़ेगा। मास्टर जी, मैं आपसे सुसाइड के विषय में बात करना चाहूँगा। आज जैसे सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो सुसाइड सही है या गलत? देखो, ये जो सुसाइड है ना, इसको हम कहते हैं सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ किलिंग। इसे कहते हैं सेल्फ किलिंग। अगर आप कोई चीज को मारने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि जिस चीज के लिए आप मरने जा रहे हैं, मैं मार रहा हूं अपने आप को, तो किस लिए मार रहा हूं? कोई तो कारण होगा। कोई नहीं मारता अपने को कोई मारना नहीं चाहता, तो कोई कारण होगा। कोई कहता है यार उसने मुझे धोखा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने। तो आर यू श्योर कि मारने के बाद मुझे आगे मेरी बढ़िया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलेगा? मेरी पढ़ाई में मार्क्स कम आ गए, आर यू श्योर कि अपने को मारने के बाद तुम्हारे को आगे जो है टॉप करेंगे वो बोर्ड में? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कर्जदार बहुत आ गए हैं, तो मैं मार ही देता हूं अपने को। आपको पक्का है कि मरने के बाद जो है आपके जो है वहां पर कर्जा कोई नहीं होगा, कर्जदार कोई नहीं होगा? तो जब आपको पता ही नहीं है कि इस शरीर को मारने के बाद आगे मेरे साथ अच्छा होगा, तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। अगर हम धर्म शास्त्रों को देखें, जिन्होंने भगवता को उपलब्ध हुआ, जिन्होंने कहा, तो उन्होंने तो ये कहा कि अगर तूने इस शरीर को मार दिया तो तेरे को शरीर ही नहीं मिलेगा कितने जन्म, तो शरीर ही नहीं मिलेगा। जैसे कपड़े मान लो उतार कर बाहर, अगर डिग्री 50 माइनस टेम्परेचर है, किसी को छोड़ दिया क्या हाल होगा उसका? और अंदर जो है ये भी फिक्स कर दिया है कि तू मरेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं, और -50 पे छोड़ दिया या 50 डिग्री पर छोड़ दिया किसी को, वहां तो कहते 5000 डिग्री है। ये टॉर्चर मिलती है आगे। क्यों? क्योंकि वो कहता है तेरा शरीर बेटा जो बनाया गर्भ में बैठकर 9 महीने अंदर मल मूत्र के अंदर, और तुझे बड़ा किया, तो तू ये शरीर के अंदर से तूने अगर सोच कि ये आत्मा बाहर आती है, तो तू किसी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को, बड़ी से बड़ी कंट्री में किसी को बोल दे कि जिंदगी को वापस लेके इसे वापस बात करवा दे, एक मिनट के लिए बात करवा। लाखों करोड़ रुपया भी तेरे सेठ के पास पड़ा हो, 1 मिनट नहीं आ सकता। तो तूने अमूल्य शरीर को मार दिया। अब जा सजाए भोग, क्योंकि जो तेरी जिंदगी का लिखा था खेल, वो तो जो भोगना ही था, वो तेरे पिछले किए कर्म थे। तूने पहले इसको मार डाला। अगर तेरा मोबाइल है, तूने फेंक दिया, पैसे से लाया था तो ठीक, किसी और का मोबाइल फेंक के दिखा, तो इसको तूने कैसे जो है मार डाला, जितना अमूल्य शरीर है। तो इसके लिए कहते हैं कि संसार के अंदर सबसे बड़ा महाबदकर्म है ये, अपने को मारना। अपने को मारना महाबदकर्म है। पता लगा कि तूने शरीर को मारा कि कितने ही जन्म जब शरीर में भी मिलेंगे अपाहिज हो जाएगा। तो इसलिए सुसाइड जो है नई जिंदगी को फेस करना है, और फिर अपने जीवन का प्रतिफल, वो मुक्ति मोक्ष पाना है, अपने घर जाना है, परमात्मा हो जाना है। तो ये बड़ा जरूरी है। वो अज्ञान के कारण सब सुसाइड होते हैं, और हमें समझना होगा कि हम सबसे बड़ा महाबदकर्म करने जा रहे हैं। आगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जो आप सोच रहे हो, जो मार दिया तो सॉल्यूशन ना हो, बल्कि और बदतर हाल है। पता लगा खुजली वाला कुत्ता बन गए, कौवा बन गए, ग्रिल के ऊपर खड़े हुए हैं, क्या होगा? रोएंगे और भी ज्यादा, यार ये क्या कर बैठे। मास्टर जी, तो मैं एक्चुअली एक स्पीकर को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जब इंसान सुसाइड करता है तो जन्म से पहले हम सब अपनी सोल अग्रीमेंट, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलो या सोल का पैक्ट बोलो, हम कुछ साइन करके आए हुए होते हैं, जिसको वो बोलते हैं कि आपने पूरा नहीं किया वो अग्रीमेंट। तो क्या ऐसा कुछ होता है?
भाई तुम्हारी प्रारब्ध कैसे बनती है, भाग्य, नसीब, किस्मत। तुम्हारे पिछले शरीर में, जब पिछली बार तुम मनुष्य शरीर में आए थे, तुमने जो मांगा था वो तुम्हारे को रोल मिला है। जो तुमने पिछली बार जो है दुखी अशांति होते, वो सीन भी उसमें ऐड हुआ, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। गीता कह रही है प्रारब्ध कर्म, गुरु नानक देव कहते हैं कर्म सदरा खेत। जो तुमने बीज बोए थे उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारी सीन जो है उस आयु तक का मिला हुआ। अब तुमने उस आयु तक उस शरीर का इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए तुम्हारी गाड़ी दी थी। इसकी एक्सपायरी डेट अभी आगे थी, एक्सपायरी तो होनी है, पर तूने इसे पहले ही मार दिया, सारे सीन रह गए। अब ये पूरी की पूरी फिल्म के लिए दोबारा तेरे को सीन, दोबारा शरीर बना के देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट तो किया ही है ना, प्रारब्ध मतलब ही एग्रीमेंट है जो आप ही ने साइन किया था। और अब तुम मना कर रहे हो कि मैं ये सीन नहीं करूंगा, और इतने दुखी हो गए कि मार ही दिया अपने को। तो इन बिटवीन वो हो गया, फिल्म अधूरी रह गई। अब ऑल्टरनेट स्टार नहीं मिल सकता इस फिल्म को पूरी करने के लिए, तुझे ही वापिस आना पड़ेगा। और उससे पहले सजाएं भोगनी पड़ेगी। तूने क्या किया है, करोड़ों अरबों का अगर किसी का सेट लगा हुआ हो, उसने आधी फिल्म बनाई हो, समझ लो 100 करोड़ की मूवी बननी है, 50 करोड़ उसने लगा दिया, आधी मूवी बनी। आप हीरो हो, आपने साइन किया हुआ है, और बाद में पता लगा कि तुमने जो है अपने को बीच में मार दिया, तो उसकी मूवी का क्या होगा। और उसका किरदार ऐसा था कि तुम ही कर सकते थे, तो क्या करेगा, छोड़ेगा क्या? वो कहेगा भाई 50 करोड़ निकाल, तेरे कारण बर्बाद हो गया, तूने मार लिया। उसके घर वालों को कहेगा, कुछ भी करेगा, और नहीं छाती पीटेगा। तो यहाँ तो मर गया, पर जिसने बनाया उसके आगे तुम जिंदा बैठे होगे, तो मरे नहीं। यहाँ तो मौत के बाद छोड़ देगा, रो पीट के नहीं मिला, पर आगे तो बाप खड़ा होगा जिसने तुझे जिंदा रखा हुआ था। क्योंकि जन्म और मरण तो है ही नहीं ना, देयर इज नो बर्थ एंड डेथ, यू आर जस्ट ट्रैवलर इन दिस बॉडी। तो इसलिए हमें जो है बहुत ही अटेंशन से इस जीवन को कहीं ना कहीं भोगना है, रिलैक्सफुली। जैसे आजकल एक सेइंग चल रही है, जैसे बहुत बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग सर्कल में बहुत फेमस है, कि इधर यू सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन और यू सफ़र द पेन ऑफ रिग्रेट। तो इन दो पेन में से आपको चुनना है, या तो डिसिप्लिन का पेन चुन लो या तो रिग्रेट का पेन चुन लो। तो आप जैसे कहते हो कि 18 साल में आज तक कोई बात पर रिग्रेट ही नहीं है, तो क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो इसलिए रिग्रेट नहीं है। आप बहुत इट कम्स फ्रॉम अ वेरी डिसिप्लिन्ड माइंड, आंसर कम्स फ्रॉम अ वेरी डिसिप्लिन्ड माइंड। डिसिप्लिन माइंड ऑलवेज कमिट्स मिस्टेक्स, क्योंकि डिसिप्लिन वर्ड मेटलिस्टिक है, माया का है। जब कोई मेटलिस्टिक माया में चलेगा तो गलतियाँ होंगी। आज से 18 साल पहले, 18 ईयर बैक जब हम एनलाइटन हुए, उससे पहले तो गलतियाँ होती थी, और बहुत डिसिप्लिन था मैं। तो डिसिप्लिन कनेक्ट्स टू यू विद द मिस्टेक्स। पर जब नियम टूटे, जब मैं खो गई, तो नियम किसका करें? तो ऑटोमेटिकली जो है रिग्रेट भी ख़त्म हो गया, गलती हुई नहीं। मैं 18 साल ढूंढूँ गलती कौन सी हुई है, तो गलती हुई नहीं कोई। सो एक्चुअली दिस लाइफ of no regret is connected to the your I dissolving। तुम्हारी आई जो है, तुम्हारा अहंकार जब डिजॉल्व हो जाता है, मैं गिर जाती है, तो गलती करने वाला ही मर गया ना भाई। अब जब गलती करने वाला मर गया, आई मर गया, तो रिग्रेट किसका करे? क्योंकि जब आपकी स्मॉल आई गिरती है तो कैपिटल आई मीन्स गॉड स्पीक्स थ्रू यू, गॉड वॉक्स थ्रू यू, गॉड ईट्स थ्रू यू। तो किसी भी हालात के अंदर आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अगर होएंगे, क्योंकि माया के अंदर अगर आप चल रहे हो, माया के कीचड़ में हाथ डाला है, तो हाथ धोने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कम बैक हो जाएगा। तो देखो कितनी मौज है स्पिरिचुअलिटी होने में। और एक ना एक दिन, एक ना एक जन्म में, एक ना एक युग में होना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म का मकसद ही जो सा है लिबरेशन है, और कुछ भी नहीं है। जैसे योग में भी, जैसे पतंजलि के योग सूत्र शुरू होते हैं, तो वो शुरू होते हैं अथ योग अनुशासन, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। तो एक योगी का जो माइंड है वो भी तो डिसिप्लिन्ड ही है, बहुत डिसिप्लिन्ड, नेचुरली डिसिप्लिन्ड माइंड, जो फोर्स्ड डिसिप्लिन नहीं, बट नेचुरली डिसिप्लिन्ड माइंड। एक जो योगी है, तत्वज्ञानी है, उनका माइंड भी तो कहीं ना कहीं नेचुरली डिसिप्लिन्ड ही होगा ना, क्योंकि योग को ही अनुशासन कहते हैं कि एक डिसिप्लिन है योगा। योग के मार्ग में नियम है। देखो अलग अलग मार्ग हैं।
ज्ञान जो है आपके जीवन में जब आता है, ज्ञान के मार्ग के ऊपर जब आप चलते हैं, वहाँ भी नियम हैं, सत्संग टाइम से और यो, परंतु जो वो इंटरनल है, ज्ञान का खेल इंटरनल है। ज्ञान में आपका अंदर जो है मनन होता है, मंथन होता है, चिंतन होता है, प्रायश्चित होता है, इनर है सब, अंतःकरण की अवस्था है। योग में बाहर से होता है, उसमें फिर आपके यम नियम ये सब है ना। ज्ञानी के लिए कोई यम नियम प्रत्याहार और जो है ना अष्टांग योग में बताया हुआ सब वो नहीं होता है, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो सीधा धारणा करता है, धारणा किसका, जिंदगी का समाधान करने का, डिटरमाइन करता है मुझे बस परमात्मा को पाना है। क्योंकि आपके मन जो है उसमें मैल अज्ञान की तो है, शब्दों का अंदर फैला हुआ है। उस अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए बस, और ज्ञान के लिए क्या नियम बनाना है? ये तो आपको अंतःकरण के अंदर स्वयं से जो है जो सुनना है, वचनों को अपने गुरु के, और उसके अंदर ले जाकर अपने अहंकार के जो अंदर चल रहे हैं शब्द, उनको काटना, जलाना, तो आपको ज़िंदगी का समाधान हो जाएगा। समाधि यानी समाधान। तो गुरु के वचनों पर ध्यान, धारणा, डिटर्मिनेशन, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो योग मार्ग के ऊपर सब नियम होते हैं, ज्ञान मार्ग में नियम नहीं होते। वो बिल्कुल एक टेम्परेरी एक ही नियम होता है कि भाई वाणी सुनो, ज्ञान सुनो। अब देखो कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या नियम था? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या नियम था? युद्ध के मैदान में बैठ गए, क्या नियम था? जो अगर 18 दिन रात वहाँ बैठे रहे तो क्या नियम चल रहे थे? तो नियम जो है वो ज्ञान मार्ग के अंदर विसर्जित हो जाते हैं, क्योंकि वो समर्पण का मार्ग सीधा है, डायरेक्ट है, सरेंडरशिप। योग में जो है नियम बनते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इवन ऑन योगास मार्ग। सिंपल है। डिटर्मिनेशन का एक्चुअल मतलब अगर आप बता सकेंगे योग में डिटर्मिनेशन कैसे, जैसे परमात्मा के मार्ग में डिटर्मिनेशन का क्या काम होता है? सब अब मान लीजिए हमने पॉडकास्ट करनी है, अब तुमने डिटरमाइन किया कि आज पॉडकास्ट करनी है अगर, तो तुम आ गए, पक्के थे ना, कच्चे पक्के तैयार कर रहे, देखते हैं, तो ये पक्का नहीं है। तो ऐसे ही मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे जीवन के लक्ष्य को पाना है, आपके अंदर पक्का हो, तो इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। फिर क्या है कि संसार की कोई भी चर्या हो, कोई भी काम हो, आप उसके लिए परमात्मा को नहीं है ना वो करेंगे। मान लो आपको सत्संग में जाना है परमात्मा के लिए, और एक तरफ माया कोई काम आ गया जो पोस्टपोन हो सकता है कल, तो माया को कल पोस्टपोन करें, सत्संग को पहले रखेंगे। तो उस समय आपके लिए ईश्वर पहला होगा, माया नंबर 2 हो जाएगी। तो आपका निश्चय होगा ना पाना है तो ही होगा। अगर पढ़ाई करनी नहीं है और कहेंगे कि मैं टॉपर हो जाऊं, कैसे होगा? तो इसलिए निश्चय चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि। किसी भी चीज़ को मानने के लिए डिटर्मिनेशन तो चाहिए ना भाई, कि हाँ यार करना है मुझे। तो धन्यवाद मास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में आने के लिए। तो दोस्तों, एक और एनलाइटनिंग सेशन विद मास्टर जी। होप करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो रखने की कोशिश करेंगे मास्टर जी के सामने अगले सेशन में। एंड अगर आप मास्टर जी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो नीचे हमने बुक्स के लिए लिंक दी हुई है, तो उनकी कई किताबें हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर डिलीवर हो जाएंगी। धन्यवाद।